नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं पीतल नगरी कही जाने वाले मुरादाबाद के अंदर। मुरादाबाद का इस चुनावी माहौल क्या है, चुनाव में मुरादाबाद की जनता किधर जाएगी, क्योंकि मुरादाबाद पीतल नगरी के साथ साथ प्रियंका गांधी की ससुराल है। और दूसरी बड़ी बात कि मुरादाबाद में हिंदू और मुस्लिम की यदि वोट बैंक की बात की जाए तो दोनों की जनसंख्या बराबर है। लेकिन मुरादाबाद की जनता अब की बार किधर जाएगी, क्या सोच रही है, क्योंकि साल 2017 में मुरादाबाद की 6 में से 4 सीटें समाजवादी के पास गई और 2 सीटें भाजपा के पास आई। लेकिन अब की बार इस पीतल नगरी की जनता क्या सोच रही है, पीतल नगरी में क्या होगा, यहाँ की जनता क्या बदलाव करेगी या फिर से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएगी। चलिए पीतल व्यापारियों से ही पहले बातचीत करेंगे कि उनके दिलों में आखिर क्या है। क्या दिखाई दे रहा है सर, मुरादाबाद के जो जनता के दिलों में क्या है अब की बार? ऐसा योगी जी आने चाहिए। योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया सहूलत दे रहे हैं मोदी जी। योगी जी आने चाहिए। योगी जी आने चाहिए, हाँ पूरा पक्का। क्या दिखाई दे गया, पहली बार मुख्यमंत्री बने, 4.25 साल की सरकार। तो आप देखिए कितना डेवलपमेंट कराया उन्होंने, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट कराया उन्होंने। हर चीज में, गुंडागर्दी में, सब में कोई वो नहीं है, अब कोई डर नहीं है। आप तो एक महिला हैं, आप क्या कहेंगे, क्या दिखाई दिया? महिला सुरक्षा पर भी कुछ काम कर पाए योगी सरकार? बहुत कुछ, सब कुछ किया उन्होंने जितना कर सकते थे, और पब्लिक को सहयोग और देना चाहिए उन्हें। क्या दिख रहा है, आएंगे कि जाएंगे? नहीं आना और जाना तो सब हमारे हाथ में है ना जी। हमको उन्हें लाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए। कभी ऐसा सुनिए, कभी ऐसा बहुत कम होता है। हम सुनते थे सतयुग आएगा, कभी कलयुग में भी 20 साल का सतयुग आएगा, वो आना चाहिए। वो मोदी योगी ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। महापुरुष पैदा हुए हैं ये। यस। ऐसा क्या काम नजर आ गया आपको? ये आपको क्या नहीं नजर आया, आप बताइए। जिस दिन से आए लाइट नहीं जाती है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सड़कों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप बताइएगा कोरोना में उन्होंने हमें क्या सुविधाएं नहीं दी, क्या नहीं किया। क्या गुंडागर्दी भी खत्म कर पाए? बहुत कुछ। हम सड़कों पे खुले दिखते थे, हम तो मार्केट में बैठते हैं हर समय। अब नहीं आ रहे गुंडे? अब इतने नहीं आ रहे, क्यों? देखिए गुंडे को कोई खत्म नहीं कर सकता ना, दबा सकता है। कहाँ चले गए अब? ये तो वो जाने कहाँ चले गए, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे अगर दोबारा से वो आए तो। दोबारा से आए तो? हाँ बिल्कुल। योगी जी? बिल्कुल। अखिलेश जी कह रहे अब नहीं आने दूंगा। अखिलेश जी बात अलग है, अखिलेश जी कुछ करते नहीं है। अखिलेश जी बातें ही ज्यादा करते हैं। उन्होंने क्या किया है, समाज को क्या दिया है, बताइएगा। क्या दिया है आप बताइए। तो आपको मिला क्या, आपको मिला क्या? वो कह रहे हमारे फ्लाईओवर का रिबन काट रहे हैं योगी जी। नहीं, आपको फ्लाईओवर उनके सरकार में मिला, उन्होंने क्यों नहीं कटवा लिया रिबन? उन्होंने रिबन क्यों नहीं कटवा लिया, आप बताइए। कटवा सकते थे ना, अगर वो चाहते तो कटवा सकते थे, वो चाहते ही नहीं थे। उन्होंने क्या किया, केवल अपना घर भरा, कुछ नहीं किया। उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेली, कुछ नहीं किया। अब योगी जी दिख रहे हैं आपको? हम तो योगी जी लाएंगे, 100% लाएंगे। वो बात अलग है, आप लोग सहयोग कीजिए, आप भी संग में हैं, क्या बात है। आपको भी, हमें सुविधाएं मिलती हैं, आपको भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है आपको नहीं मिलती हैं। सारे समाज को सुविधा मिल रही है, ऐसा नहीं है वो सुविधा केवल हिंदू ले रहा है, मुस्लिम भी ले रहा है। घर बन रहा है तो मुस्लिम भी ले रहा है, हमसे हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम ले रहा है। जो भी राशन बट रहा है तो मुस्लिम भी ले रहा है, हिंदू भी ले रहा है। हिंदू मुस्लिम हो ही क्यों रहा है, ये देखिए ना। सार्वजनिक विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। सरकार योगी की सरकार ही आएगी। योगी की सरकार? बिल्कुल, योगी मोदी दोनों आएंगे। क्या नजर आ गया आपको? क्या नहीं नजर आया है ये बता दीजिए हमें। देखो टाइम पे राशन मिल रहा है, लॉकडाउन में पूरा उन्होंने सहायता करी है गरीब आदमियों की, और इससे आगे क्या ले, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। शहर का कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता मैं राशन नहीं ले रहा, कोई हिंदू ये नहीं कह सकता मैं राशन नहीं ले रहा। चाहे वो पैसे वाला है या गरीब है, इस बात से मतलब नहीं है, सबको राशन मिल रहा है। और क्या चाहिए? सबको राशन मिल रही है? सबको राशन मिल रहा है, और एक नहीं, 2-2 बार महीने में। अच्छा जी, महीने में 2-2 बार मिल रहा है, और इससे अधिक क्या लेंगे? गलत तो नहीं? झूठ तो नहीं बोल रहे? इधर आओ, यहाँ आके बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनव्वर है। मुनव्वर, मुस्लिम समुदाय के? हमें सरकार से कोई परेशानी नहीं है, कोई
हमें सब कुछ मिल गया है और इससे ज्यादा हम क्या लेंगे? हमें मान सम्मान भी मिल गया है बहुत बढ़िया। मान सम्मान भी मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा सब चीज मिलेगा गरीब है, यहाँ का हिंदू मुसलमान का कोई मसला ही नहीं है सब एक है हम एक हैं तो क्या दिखाई दे गया योगी के अंदर पौने 5 साल में? अच्छे काम किए हैं गुंडा राज खत्म हुआ सबसे बढ़िया बात तो यहाँ तो बलात्कार हो कत्ल हो रहा वो खत्म हो गया सबसे पहले गुंडा राज खत्म हुआ गुंडा राज खत्म। और चोरी खत्म तो चोरी हो रही जो चोटे आते थे रातों लूटते थे वो खत्म 1 मिनट के अंदर मूर्ति ले आते थे। हमने देखा अपनी आंखों से, हमने अपनी आंखों से देखा कि मूर्ति यहीं से उठा के ले गए, यहीं से भगवान उठा के ले गए, यहीं से साइकिलें उठ गई। जब से योगी सरकार आई तो कोई दुकानदार ये नहीं कह सकता मेरा कौन सा माल चुरा है, ये हमें बता दे आज भी। हाँ जी, ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट है बिल्कुल राइट। चाचा तुम्हारा क्या नाम? इमरान इमरान जी इमरान भाई ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही बदलाव हो गया। बिल्कुल सही है बिल्कुल सही बात हम साथ साथ हैं सब साथ साथ है सब साथ हैं। हाँ अच्छा। हाँ बिल्कुल लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं हम भी साथ हैं, हटाएंगे। बेकार है वो अखिलेश जी कह रहे हैं योगी को हटाएंगे। कोई नहीं हटेगा नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे। मुनव्वर भाई नहीं हटेंगे देखिए साहब ऐसा है कि हम व्यापार मंडल के लोग हैं हमें यहीं पे रहना है हमें कहीं जाना नहीं है हमें साथ साथ ही रहना है साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलेंगे अखिलेश जी ने क्या बांटा अखिलेश जी ने कुछ मेरा साइकिल बांटी थी, हाँ? अपनी पार्टी वालों को बांटी लैपटॉप बांटे थे, अपने पार्टी वालों को लैपटॉप अपने पार्टी वालों को तो फ्लाईओवर बनाए। हर किसी को नहीं बांटे अच्छा। मोदी जी सिलेंडर बांटा अखिलेश ने बांटा हमारे पास है बहुत बढ़िया। हमारे पास है सिलेंडर मिला आपको? हाँ हमारे घर पे चूल्हा सिलेंडर सब मिला और क्या मिला? कितनी बार गैस भरवा चुके लो ये आ गए। आ जाओ अभी हट रहे हैं पीछे। भाई पैसे तो बढ़े हुए हैं सिलेंडर मिला अब सिलेंडर मिला पैसे तो बढ़ते आ रहे हैं 1000 का मिल गया सिलेंडर अच्छा, गुंडागर्दी भी खत्म हो पाई? खत्म हो गई सब खत्म गुंडाराज खत्म है भाई साहब, गुंडाराज। बिल्कुल कोई गुंडाराज नहीं है हम, और ना ही कोई लड़ाई ना ही कोई झगड़ा, सब हम आपस में रहते हैं। हम आपस में हैं सब भाई भाई आपस में सब भाई 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 हिंदू मुस्लिम भाई 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 है जी। हाँ सही भाई हिंदू मुस्लिम बिल्कुल योगी का राज है, अभी तो आप भी आराम से बोल रहे हो। योगी की है योगी का राज है जो मामला होने के बाद भी कहना है कि मेरे पास सिलेंडर है और सिलेंडर से मौज ले रहे हैं। जो इनके घर में जो चूल्हे से रोटियां बनती थी वो लोग मौज ले रहे हैं। हमें महंगाई से कोई मतलब थोड़ी है, कम सैलरी भी तो लोगों की कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अच्छा, योगी और भैया अब की बार अखिलेश जी कह रहे अब नहीं आने के योगी। नहीं अल्लाह ताला उनकी भी सुन ले, हम तो उनकी मानते हैं, अल्लाह ताला कोई मानते हैं, हम तो उनकी भी सुने क्या बुराई है। अल्लाह ताला उनकी भी सुन ले। हाँ उनकी भी सुन ले साहब, अच्छा। हमारी भी सुनेगा। अच्छा जी। महिला सुरक्षा पे भी कुछ काम किया? हाँ वो तो कराइए भैया, सेफ है बच्चे। नहीं तो पहले तो क्या था गुंडागर्दी थी और इस समय तो बच्चे सेफ हैं। पहले गुंडागर्दी ज्यादा थी? ज़्यादा थी हाँ। हम तो बच्चों को निकलना दे मत, इस समय रात में भी बच्चे चले जाते हैं। अब डर नहीं लगता आपको? ना अब ना लगता। अब ना लगता। हाँ जी, ये कह रही हैं कि पहले गुंडागर्दी थी। जी हाँ सही है, ये सही बात है। ये अब तो मतलब बच्चे हमारे सेफ है। हमारी बच्ची भी आते थोड़ी देर में 10 बजे तक घर पे आती है लौट के। कोई हमें टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही है, बिल्कुल सेफ है हमारे बच्चे आजकल। अब डर ना लगता? जी नहीं। पहले डर क्यों लगा कराया? पहले ठीक गुंडा करती थी कि हाँ यहाँ छेड़ दिया लड़कियों को, वहाँ छेड़ दिया, यहाँ मार कर दिया, वहाँ हाथ वो कर दिया, जब कभी किसी चैन लूट ली, कभी कुछ कर दिया। कॉलेज के बाहर तो बच्चों खड़े नहीं रहते से थे, अब तो सभी मतलब वो रहता है बच्चों को। ये कैसे संभव हो पाया ये मोदी जी के राज में हुआ है संभव। ये मोदी योगी के राज में? जी दोनों के राज में हुआ है ये। तो क्या दिख रहा है, आपकी बार आएंगे कि जाएंगे? आएंगे, अखिलेश जी कह रहे अब ना आएंगे। 100% आएंगे। मना कर रहे हैं अखिलेश जी, अब नहीं आने दूंगा। आने तो उनके मना करने ही क्या है। यूं क्या गठबंधन हो गया तगड़ा। अब नहीं, वो तो आएंगे, वो तो रुक ही नहीं सकते ना आने से। तो वो तो काम इतना अच्छा करे, वो तो आएंगे ही। वो तो बहुत बड़ा उत्साह है और इतना बड़ा उत्साह है, इतना बड़ा उत्साह हमने कभी देखा ही नहीं। ऐसा उत्साह जो है ना जिंदगी में कभी आएगा, क्योंकि हर एक जनता ये चाहती है कि सरकार यही रहे और यही रहेगी। अब नहीं है, 2022 के बाद गया मामला, नहीं जाएगा, ये देख लेना। सरकार ये स्थायी रूप से आएगी। गठबंधन में कहाँ रहेगी सरकार? गठबंधन मजबूत चल रहा अब की बार,
सब तोड़ देगी सारे क्या कह रहे हो? सारे गठबंधन तोड़ देगी ये सरकार। इस बार भी रिकॉर्ड टूटेगा। ये कह रहे हो कि यार बंधन है, बंधन इस बार भी रिकॉर्ड टूटेगा। जो हर साल टूटता है, हर बार टूटता है, वो रिकॉर्ड इस बार भी टूटेगा। अच्छा जी जी। वो कोई नहीं कर सकता। ऐसा काम किया मोदी जी ने जो हर सरकार के सामने जो है ये जीत ही जाएगा। अच्छा, योगी का भी कुछ नजर आया काम? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं योगी जी। सारा काम ही योगी का, सारा काम ही योगी कर रहे हैं। क्या कितनी महंगाई है, क्या ये समझ लो पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाएगा, लेकिन सरकार यही है कि 200 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आदमी इसी सरकार को तरफ है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं 200 पेट्रोल हो जाएगा फिर भी वोट दूंगा बीजेपी को। ऐसा क्यों है, क्या कर दिया? और 1000 फायदे दिख रहे हैं ना उस पेट्रोल के अलावा। 1000 फायदे और दिख रहे हैं योगी सरकार के। सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी गई है। आज के टाइम की गुंडागर्दी देख लो और पहले की देख लो, योगी से पहले की कितना फर्क है। बहुत हाइट है चीजें जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन दिख रहा है और वही बता रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म, बहुत खत्म है, ना के बराबर ही है। यूपी का आज के टाइम में स्टेटस देख लो इंडिया में क्या है और पहले क्या था स्टेटस। यूपी का स्टेटस पहले क्या था और आज के टाइम में बहुत अंतर है दोनों में। कि बीजेपी सरकार पौने 5 साल, कुछ समझ में आया, कुछ बदलाव होगा, बदलाव किया योगी सरकार ने, या फिर अब की बार परिवर्तन होगा यूपी में? देखिए ऐसा है, लॉकडाउन के बाद से हालात बहुत ख़राब है, तो वो कोई भी सरकार के लिए इसको कंट्रोल करना और तो काफ़ी एक चुनौती थी। फिर भी उसके अंदर सही काम हो रहा। सही काम किया जी हाँ, सही काम हो। कुछ लोग संतुष्ट नहीं भी होंगे, ऐसा भी नहीं है सारे लोग, लेकिन कुल मिला के ठीक है, ठीक रहा। जी हाँ। देखिए सर जी, बहुजन समाज पार्टी का तो मेरे को कुछ दिखता नहीं है। कांग्रेस के अंदर कोई लीडर दिखता नहीं है। प्रियंका गांधी नहीं, प्रियंका गांधी ने अपने को लॉन्च ही नहीं करा एज ए सीएम। अगर एज ए सीएम लॉन्च करती तो मैं समझता हूँ कांग्रेस कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती, क्योंकि कांग्रेस का कहीं पे कोई वजूद नहीं दिख रहा मेरे को। योगी के सामने आपको मजबूत चेहरा कौन सा नजर आ रहा है, और क्या योगी जी अब की बार जा रहे हैं या आ रहे हैं? योगी जी के सामने कोई भी चेहरा मजबूत नहीं है। योगी और मोदी की जो एक कॉम्बिनेशन बन के आया है, क्योंकि डबल इंजन जो सरकार चल रही है, जिससे देश पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की एक बहार आ रही है। बाहर का इन्वेस्टर सुरक्षा को देखते हुए, जो पहले गुंडाराज माफियागर्दी की वजह से बाहर का इन्वेस्टर यहाँ पे यूपी में इंडस्ट्री नहीं लगाता था, आज वो इंडस्ट्री लगा रहा है। कई सौ करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नई नई फैक्ट्रियाँ यहाँ पे डेवलप हो रही है, इसी योगी सरकार की वजह से हो रही हैं, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है। दिख रहा है योगी जी आ रहे हैं? नहीं, ये तो पक्का है, योगी जी आ रहे हैं और धमक के साथ आ रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं हम नहीं आ रहे। नहीं, अखिलेश जी की अपनी सोच है। हम अखिलेश जी को भी नहीं जानते, अच्छा, हम मायावती जी को भी नहीं जानते। हम जानते हैं तो सिर्फ योगी जी को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा वोटों से आएगी। और योगी जी बहुत अच्छा राज कर रहे हैं, सारी गुंडागर्दी उन्होंने ख़त्म कर दी, माफिया राज ख़त्म कर दिया, और एक बात है, व्यापारियों की सुरक्षा प्रदान करी है। और मैं समझता हूँ योगी जी जो है पहले से ज़्यादा वोटों से आएंगे और हमारे व्यापारियों की और ज़्यादा रक्षा करेंगे। तो देख सकते हैं आप, इस वक्त मैं मुरादाबाद के पीतल बाजार के अंदर हूं, और मुरादाबाद की ये पीतल बाजार की जनता क्या सोच रही है इस चुनाव को लेकर, उनकी राय आपने सुनी। आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, मुरादाबाद से।